हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कमल किरण क्लासेस। हमारी हरलम्बस की सीरीज़ चल रही है। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा था, ओके, उसका आज हमने अभी तक क्या किया है? इंट्रोडक्शन, कल्चर, इनइक्वालिटी, सोसाइटी। सो इंट्रोडक्शन, सोशोलॉजी, उसके बाद हमने कल्चर कर लिया था। उसके बाद हमारा नॉर्म्स भी हो गया, नॉर्म्स तक हो गया था, और हमने शायद सब कल्चर भी कर लिया था। सब कल्चर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सब कल्चर कैन बी डिफाइंड एज अ सोशल ग्रुप विद इन सोसाइटी that has a lifestyle is that is distinctive from the culture of a society as a whole. Basically वो सब कल्चर्स होते हैं। मान लीजिए आप किसी भी ग्रुप से बिलोंग करते हैं, आप किसी भी सोसाइटी ग्रुप से बिलोंग करते हैं, डजेंट मैटर किसी भी सोसाइटी से हैं, बट जो पर्टिकुलर वे ऑफ लाइफ है या लाइफ स्टाइल है वो किसी पर्टिकुलर ग्रुप से मैच हो रहा है, तो वो सब कल्चर में आ जाता है। कल्चर और सब कल्चर इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है सोशल आइडेंटिटी का। सोशल आइडेंटिटी स्टैंड करवाती है, मतलब अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है कि आप एक्चुअल में कौन है और आप किन के साथ रहते हैं, और जो आपके साथ हैं वो कैसे लोग हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए, आप मतलब आप गॉथिक बिलीफ रखते हैं, तो आपके आसपास भी गॉथिक हैं कि नहीं है। तो जो सब कल्चर है ना, वो आपका ग्रुप भी डिसाइड करवाते हैं कि हाँ, दिस पर्सन इज ऐसा है या वो पर्सन ऐसा है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इनइक्वालिटी एंड सोशल डिवीजन। इनइक्वालिटी वर्ड बहुत नॉर्मल है, बहुत कॉमन है इस सोसाइटी में, ठीक है। एज वेल एज specify as well as specific youth the subculture, there are number of important social divisions within any society that tend to give rise to subculture difference in lifestyle. um, क्लास में होता था ना, अपनी समझने की कोशिश करना। हमारी स्कूल में मतलब क्लास में फ्रंट बेंच पे बैठने वाले होते थे, बैक बेंचर्स होते थे, वो मिडिल वाले होते थे। कैटेगराइज कर दिया ना, क्लास तो वही है, लोग वही हैं, बच्चे भी वही हैं, बट वो कैटेगराइज हो गए। और वो एक प्रोफेसर के फेवरेट स्टूडेंट्स होते थे क्योंकि वो मार्क्स ज़्यादा लाते थे। बैक बेंचर्स को ऐसे देखते थे, गलती से ज़्यादा मार्क्स आ गए तो ऐसे प्रिटेंड करते थे कि भगवान पहाड़ टूट गया। आपकी क्लास वही थी, आपकी क्लास में वही, मतलब 30-35 लोग थे, सेम यूनिफॉर्म पहन रहे हैं क्योंकि लाइफस्टाइल सेम था, है ना। और सब कुछ नॉर्मल था, है ना, सब कुछ सेम है, जो वो पहन रहे हो वही आप पहन रहे हो, टिफिन का टाइम भी वही है, लंच का टाइम भी वही है, पीटी का भी वही टाइम है, मतलब सारा आप लोग सब सेम सेम सब कर रहे हो। फिर भी एक सब कल्चर टाइप का मतलब एक डिफरेंस आ गया था कि बैक बेंचर्स ऐसे होंगे, तो वो लोग बैक बेंचर से फ्रंट बेंचर तो बाप रे बात ही नहीं करते थे, है ना। और मिडिल वाले तो अपनी दुनिया में, मतलब सस्ते नशे वाले, नमक सूंघ लिया वाले। तो ऐसे इनइक्वालिटी होती रहती थी। तो वहाँ से आप बेसिकली आप इस चीज़ को ले सकते हैं। दीज सोशल डिवीजन आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एज सोर्स ऑफ इनइक्वालिटी एंड डिफरेंस इन आइडेंटिटी। ओके, मतलब जो ये सोशल डिवीजन हो गया था कि वो अरे ये सर्टेन पीपल जो है ना, ये एक ग्रुप जो है ना, वो बैक बेंचर्स हैं, तो वो क्या करते थे ना, उनको टीचर्स भी अजीब तरीके से ट्रीट करती थी, और वही फ्रंट बेंचर्स हैं, उनको बहुत प्यार से ट्रीट करती थी। उनको मैक्सिमम उनको काफ़ी अच्छे से ट्रीटमेंट मिलता था, मार्क्स भी उनको तो कभी कभी एक्स्ट्रा भी मिल जाते थे, है ना। सो ये एक जो ये जो पर्टिकुलर चीज़ हुआ, बैक बेंचर फ्रंट बेंचर, तो वो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स हो गया। ये सोशल डिवीजन जो हो गया ना बच्चों के बीच में, एक्सक्यूज मी, जो सोशल डिवीजन हुआ, एक इम्पॉर्टेंट सोर्स था इनइक्वालिटी का एंड डिफरेंस इन आइडेंटिटी। ओके, आप ये समझने की कोशिश करें, सोशल जो ये प्रोसीजर हुआ, बैक बेंचर फ्रंट बेंचर मिडिल में जो बैठ रहे हैं, उनको डिवाइड कर दिया, तो उस डिवीजन के कारण एक इंडिविजुअल भी जो हो रहा है ना, उसको भी तो आप अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। बैक बेंचर ग्रुप में है, तो ग्रुप कैसे बना? एक इंडिविजुअल बन के बना ना। तो अगर वो बाद में आपको देखेंगे
तो वो वही चीज़ तो दिखेगी। मतलब आप उनको, मतलब एक पर्टिकुलर बच्चा भी आपको कोई मार्केट में दिखेगा तो आप बोलोगे अरे वो बैक बेंचर जा रहा है। सो इंडिविजुअल की भी डिफरेंस, मतलब आइडेंटिटी में बहुत डिफरेंस क्रिएट कर देता है। ओके, इशू ऑफ इनइक्वालिटी कंसर्न डिफरेंस इन access to scarce resources. When there are insufficient resources, insufficient resources to satisfy everybody, then human often compete to obtain access to these resources. If there is, okay, सो जो ये सेंटेंस है बुक में जैसा बताया गया है इनइक्वालिटी में, कुछ नहीं है। इनइक्वालिटी में जब डिफरेंस, मतलब किसी के बीच में डिफरेंस आता है, जब इशू आता है इनइक्वालिटी का, तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस जो एक्सेस होता है या हम जिस चीज़ में एक्चुअल में देखते हैं वो हमारे रिसोर्सेज में देखते हैं, जो कम रिसोर्स होते हैं। एक मैं आपको बहुत बेसिक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए गोल्ड है, ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली है यार, मतलब एकदम से इतना गोल्ड तो किस कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। बट वो लोग जो होते हैं ना भैया, जो पहने बिल्कुल लदे लदे, देख के ही डर लग जाता है, मतलब सोने की दूसरी दुकान, वो लोग जो होते हैं ना, दे हैविंग, मतलब वो कभी भी कैसे भी ले लेते हैं। हमारे लिए वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस इन्वेस्टमेंट वाला मामला है। उन लोगों के लिए तो शौक वाली चीज़ हो जाती है। वैसे ही अगर हम खाने पीने में देखें, अभी कोविड के टाइम पे जिनके पास पैसा था, है ना, उनके पास रिसोर्सेज के लिए भी अवेबिलिटी आ गई थी। बट जिनके पास नहीं था, जो लोग मतलब लोअर थे, काफ़ी ज़्यादा थी प्रॉब्लम थी, राशन दुकानें भी नहीं थी। आपने वो माइग्रेशन वाला भी टॉपिक देखा होगा कि हाँ, लोग बाग माइग्रेट करके जा रहे हैं। मुझे एक न्यूज़ याद है कि एक मतलब वर्कर पर्सन था, वो माइग्रेट कर रहा था, वो पैदल चलते जा रहा था, एक डॉग मरा हुआ बिल्कुल हाईवे पे कुचला हुआ, वो उसको खाने लगा था, क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं था, वहाँ पे रिसोर्सेज नहीं थे। बट जिनके पास पैसा होता है वो पहले देखते हैं ना कि भाई हम तो अफोर्ड कर सकते हैं, हम ले लेते हैं। सो इसमें सिर्फ इनइक्वालिटी के लिए यही एक था, बाकी एग्जाम्पल उसमें ऐसा कुछ है नहीं वो, और मुझे भी कंफ्यूजिंग लग रहा था। सो टू सिंप्लीफाई, देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी इन वेस्टर्न कैपिटल सोसाइटी। सिंप्लीफाई करने के लिए वेस्टर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी में दो टाइप के ना इनइक्वालिटी को वो करा गया है, रखा गया है। एक है इन इक्वालिटी ऑफ पावर और एक है मटेरियल इनइक्वालिटी। पावर का आपको समझ ही आ रहा होगा कि एक बार फिर भी बता देती हूँ। इनइक्वालिटी ऑफ पावर कंसर्न the ability of a person or a group to get what they wish regardless of the wishes of other। मतलब होता ना, जिनके पास एक पावर होता है। अब एक चीज समझने की कोशिश करिएगा, आप एक आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, या आप एक अच्छे पोस्ट पे आपका सिलेक्शन हो गया, आप पहुंच गए, ठीक। तो एट दैट मोमेंट अगर आप देखेंगे ना कि एक पर्सन आपके पास आया है ना, कि उसको सर्टेन चीज़ चाहिए, अच्छा वो भी छोड़िए आप, वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। आप ये समझ के देखिए, अगर आपके पास, आपके घर में मम्मी पापा के पास पावर है ना, तो वो ये देख के सामान लेके आते हैं कि हाँ ये ज़रूरत होगी, वो आपसे बहुत बाद में पूछते हैं, नो डाउट। बट अगर उनको लगता है ना कि नहीं ये मतलब ऐसा नहीं है, इसको ज़रूरत नहीं होगी या बाद में देखेंगे, तो एक वो चीज़ आ जाती है कि हाँ, मतलब ऐसे जिनके पास पावर होती है ना, वो अपनी विशेस पहले कर लेते हैं, वो अपनी चीज़ों को, वो अपने काम को पहले कंसिडर करते हैं कि हाँ, होता है यार, बहुत लोगों में होता है, मेरा काम है भाई प्लीज़ कर देना यार, तू ही तो ऐसे, मतलब। बट रिगार्डलेस हम ये बात मतलब देखते ही नहीं है कि यार सामने वाला भी कुछ चाह रहा है, कुछ एक्सपेक्टेशंस है, या उसको कुछ काम है, या उसका कल जॉब है, या उसकी गर्लफ्रेंड गुस्सा है, उसको रात में बात करनी ही करनी है। तो वो चीज़ हम नहीं देखते, हम अपना काम कराते हैं, है ना। अदरवाइज जो पावरफुल होता है, आपने बहुत न्यूज़ेस में सुना होगा कि एमएलए का लड़का या इसका पर्सन या उस पर्सन पे हूँ, मतलब उस पोस्ट पे हूँ, मेरे पास पावर है, तू जानता नहीं है मेरा फूफा कौन है, चाचा कौन है, मेरा ताऊ कौन है, ना। तो वो एक इनइक्वालिटी, हाँ, नहीं जानते, इसीलिए हम लोग इनइक्वालिटी में कंसिडर करते हैं, ठीक है। और एक होती है मटेरियल इनइक्वालिटी, कंसर्न एक्सेस टू द वेल्थ एंड इनकम।
whose individuals, institute or countries with the great wealth have a advantage over the okay, इसका सिर्फ मतलब ये है मटेरियल इनइक्वालिटी कंसिडर किया जाता है वेल्थ एंड इनकम वालों, मतलब इनकम और इन सबको कंसिडर किया जाता है। जो डेवलप्ड कंट्री है जिनके पास पैसा है वो उस चीज़ का बहुत गंदा एडवांटेज लेती है, ठीक है, ओवर दोज दैट आर पुअर, जो गरीब है। अब आप देखेंगे मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी क्राउन और इन सब में, उसमें इतना ब्रीफली नहीं दिया है क्योंकि हम सोशोलॉजी वाले हैं तो हमको समझ आ गया था, और ऐसा न्यूज़ेस में और बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री में था भी। नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री थी, तो जो रॉयल फैमिली थी वो साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ ना बहुत वियर्ड ट्रीटमेंट करती थी। एक जगह मतलब उस डॉक्यूमेंट्री में ये चीज़ पोर्ट्रेट नहीं की है, बट एक दूसरी डॉक्यूमेंट्री थी, मुझे नहीं याद आ रहा, बट हाँ डॉक्यूमेंट्री थी, उसमें वो मतलब साइन करते हैं कुछ डॉक्यूमेंटेशन साइन कर रहे थे या कुछ कह रहे थे, तो उसको ना दूसरा कोई समझ, जैसे प्रिंस ने ना साइन किया था कुछ डॉक्यूमेंट, और तो वो मतलब प्रिंस ने डॉक्यूमेंट साइन किया, साउथ अफ्रीका के भी कोई थे डेमोक्रेट थे, कौन थे वो साइन कर रहे थे पेपर्स को। उसके तुरंत बाद ही भाई उसके बगल में बंदा खड़ा है, वो पोंछ रहा है पन्नों को, समझ रहे हो इनइक्वालिटी, मतलब क्योंकि उनके पास पैसा, मतलब इनइक्वालिटी क्योंकि जो प्रिंस फैमिली और उनकी जो कंट्री है ना उनके पास अच्छा खासा पैसा है, तो वो किसी भी हिसाब से उन लोगों को ट्रीट कर रहे थे, तो ये इनइक्वालिटी आ जाती है क्योंकि मेरे पास पैसा है। आपने अपने घरों के आसपास भी देखा होगा, अपने खुद ने जिन मेड्स होती हैं उनका रवैया और जो ओनर्स होते हैं उनका रवैया काफ़ी डिफरेंट होता है। तो इनइक्वालिटी एक तो पावर में हो गई, इनइक्वालिटी एक मटेरियल में हो गई कि हाँ हमारे पास पैसा है, हमारे पास इनकम सोर्सेज ज़्यादा है, जिनके पास नहीं है उनको हम एक मतलब सप्रेस करते हैं, उनको हम दबाने की कोशिश करते हैं। आप एक वर्कर क्लास को देखेंगे, एक वर्किंग मतलब होते हैं ना मजदूर लोग, वो बहुत काइंड वे में रहते हैं, बट अगर उनसे आप थोड़े से उनके सेठों को देखें, जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं सेठ अलग ही सेठ बन के बैठे हैं और बहुत वियर्ड ट्रीटमेंट चलता है, तो ये हमारी सोसाइटी को ही, मतलब मूवीज़ एक तरीके से ना सोसाइटी ही का मतलब कट कॉपी पेस्ट होता है कहीं ना कहीं। मैं ये नहीं कहूँगी हर चीज़ ही होती है, बट हाँ ये चीज़ें जो इनक्वालिटी मूवीज़ में दिखाई होती है ना कि हाँ आज मेरे पास पैसा है, मतलब तुम्हारे पास क्या है, वो वही वाला सीन होता है। सो इनक्वालिटी में ना मतलब हमारे पास मतलब वेस्टर्न सोशलिस्ट सोसाइटी के हिसाब से कैपिटलिस्ट सोसाइटी के हिसाब से ये। सो नेक्स्ट जो है, ठीक है, inequality gives rise to social division between group in society. Social division as those substantial difference between people that run together or society. Any society, any social division involves at least two groups or categories. Comment. One category is better. Okay, हम अगर इनइक्वालिटी को अगर वो कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी गिव्स राइज टू सोशल डिवीजन बिटवीन ग्रुप्स इन द सोसाइटी। इनइक्वालिटी दो या दो से ज़्यादा ग्रुप के बीच में ना एक डिवीजन क्रिएट करती है, एक मतलब एक डिवीजन दीवार पहाड़ जो भी आप बोले वो बना देती है। मतलब अगर हम इनइक्वालिटी देखते हैं ना तो दो लोगों के या दो मतलब दो लोगों के देखते हैं ना, घर में बता रही हूँ घर का, मेरा छोटा भाई है, मैं हूँ, है ना, तो ऐसे इनइक्वालिटी देखी जाती दो लोगों में या दो से ज़्यादा लोगों में, एक सिंगल पर्सन की कोई इनइक्वालिटी नहीं दिखेगा, वो कंपेयर करने के लिए फिर कुछ होगा ही नहीं ना, इसलिए दो लोगों में हम लोग इनइक्वालिटी को देखते हैं। इनइक्वालिटी
बहुत ही बड़ा, बहुत ड्रास्ट टॉपिक है, पता है, बहुत ही ज़्यादा। सो जब आप हम लोग इनक्वालिटी देखते हैं ना, तो हम दो कैटेगरीज में या दो लोगों में या दो सोसाइटीज़ में देखते हैं। लोग कंट्रीज, अब इंडिया पाकिस्तान, ठीक है, हम दो कंट्री को देख रहे हैं, तब हम इनक्वालिटी बोल सकते हैं। हाँ, उनकी जीडीपी बहुत कम है, हमारे यहाँ की ज़्यादा है, हमारे यहाँ ये चीज़ें, उधर वो चीज़ें हैं, ठीक है। ऐसे करके दो चीज़ों में, दो से ज़्यादा कंपैरेटिव, मतलब कंपैरिजन ही मान लो इनक्वालिटी को। और member of a category is closely associated with the social identity that arise from a sense of being similar to other member and different from other category। अरे यार, एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ इस चीज़ के लिए। मान लीजिए, मतलब इनइक्वालिटी में हम लोग क्या करते हैं ना, इनइक्वालिटी देख रहे हैं, है ना, आपने देखा कि हाँ, ये पर्सन उस पर्सन से कम है। कई बार क्या होता है ना, जैसे मैं उस पर्सन को जानती हूँ, ठीक है, अब मैं उसके ऑफिस गई हूँ कोई काम करवाने, या मुझे उससे काम है, या लोग उसको जानते हैं, उसका इन्फ्लुएंस है, तो मैं बोलती हूँ ना, मैं यार इसको पर्सन को जानती हूँ। तो भी मतलब हम लोग ऐसा करते हैं, और हम लोग उसको जानते हैं या हम उस सोसाइटी के मेंबर हैं, तो हम किसी किसी को रेफरेंस देते हैं, मतलब रेफरेंस लेके जाते हैं कि यार, होता है हम रेफरेंस में ही जाते हैं ना लोग बाग, है ना, होता है। पुराने पुराने आप स्कैम्स उठा के देखो, क्या क्या मिलेगा कि अरे मेरे ताऊ थे, तो मैंने यहाँ नौकरी मिल गई, या मैंने इतने का घोटाला कर दिया। तो ये चीज़ें इनक्वालिटी मतलब इनक्वालिटी है, इसीलिए ये चीज़ें हो रही। अगर हम इक्वल होते, कभी किसी ताऊ का नाम आता, मतलब आप दिल्ली जाओगे या कहीं जाओगे तो आपको सुनने को कभी नहीं मिलेगा, अगर इनक्वालिटी नहीं होती, कि तू नहीं जानता मैं, मेरा बाप कौन है। मुझे भी नहीं पता वैसे तो उनका बाप कौन है, बट हाँ, तो एक लार्ज नंबर पे जो सोशल डिवीजन होता है कैन बी डिस्टिंग्विश्ड विद इन एनी सोसाइटी, बट देयर आर सम social division that are seen as particularly important by sociologists. Each of these will now brief, okay, मतलब मतलब जो इनइक्वालिटी है ना, वो भी लार्ज नंबर पे, ऐसा नहीं कि छोटी मोटी सी यहाँ तेरे मेरे बीच में है। सोशोलॉजी के अगर आप पर्पस पे देख रहे हैं ना, सोशोलॉजी में बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। वैसे भी लाइफ, मतलब उसमें भी है, एक नॉर्मल लाइफ में भी है, बट सोशल मतलब इनइक्वालिटी सोशोलॉजिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है जब हम किसी मतलब ग्राउंड स्टडी करते हैं, ठीक है। कुछ बेसिक आपको बता देती हूँ जो बुक में भी दी हुई है। सोशल क्लास डिवीजन रिजल्ट फ्रॉम इकोनॉमिक और मटेरियल इनइक्वालिटी बिटवीन सोशल ग्रुप। अरे भाई, मतलब अगर आपके पास वेल्थ ज़्यादा है, किसी के पास नहीं है, किसी के पास बहुत ज़्यादा है ना, मतलब एक आप ये समझ ले, टाइकून लोग जो होते हैं, बहुत ज़्यादा बिजनेस वाले लोग होते हैं भाई, मर्सिडीज में घूम रहे हैं, ठीक है, उनके पास वो रिसोर्सेज था, ठीक है, हमारे पास वो नहीं है कि भाई हम अफोर्ड कर सके, है ना। तो उनके पास जो इकोनॉमिक और मटेरियल है ना, वो हमारे पास नहीं है, तो वो रिजल्ट क्या करता है ना, सोशल क्लास डिवीजन, ठीक है। सबसे बेसिक आपने बिल्कुल बचपन से सुना होगा, जेंडर डिवीजन, ठीक है भाई। लड़कों को थोड़ा मैनली वे में देखा जाता है, लड़कियों को प्रिंसेस, पापा की परी। तो ये क्या हुआ, डिवीजन ही तो हुआ ना जेंडर का, कि क्योंकि वो फिजिकली थोड़ा सा मेन से, मतलब आजकल तो वो भी नहीं है, फिजिकली मतलब एक जनरली, है ना, पोलाइट वे में या जनरल वे में है, तो आप उसको इनइक्वल मान रहे हो, है वो, है ना, बट उस वे में नहीं, तो सोसाइटी उसको ना कुछ ज़्यादा ही ड्रास्टिक वे में लेके गई है ना, बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक वे में ले गई। बाकी ऐसा जेंडर डिवीजन इतना, अभी कुछ टाइम पहले, मतलब अगर आपने केस हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तब आपको पता, वुमेन का तो अभी भी बहुत सारी जगह ऐसा मतलब ट्रीटमेंट है कि भैया क्यों ही ये वाले हाल है। तो इक्वल पेमेंट, इक्वल राइट्स, है ना, ये चीज़ें हुई, तो वो जेंडर डिवीजन जो आपको शुरू से सुनने को मिला होगा। एक बार केबीसी का साक्षी, वो एक एक्ट्रेस है साक्षी करके, उन्होंने, उनका एक एपिसोड चल रहा था, तो उनके साथ एक पर्सन बैठे हुए थे, किसी ग्राम पंचायत के, वो थे, क्या होते हैं, मैं तो नाम ही भूल गई भाई, कहाँ हूँ मैं,
सरपंच, सॉरी, सरपंच थे। उन्होंने बताया कि हमें राजस्थान से हूँ, मैं ऐसे पर्टिकुलर एरिया में से था, वहाँ गर्ल चाइल्ड बहुत मुश्किल से थी। तो वो कुछ स्टोरीज बता रहे थे कि वो जब छोटी होती थी तो क्योंकि वो गर्ल थी अब वो मतलब आप अल्ट्रासाउंड में पता नहीं कर सकते थे ना कि अब भाई मेल है फीमेल क्या जेंडर है। तो वो बच्चों की मतलब लड़कियों के छोटे ही होने के बाद ना ज्वार डाल देते थे गले में, ताकि उनका जो सांस लेने के लिए जो वो होता है वे होता है वो जाम हो जाए, वो चौक हो जाए, वो ऐसे मतलब बोलने को होगा ना कि भैया बच्चा था हमें क्या पता कैसे क्या हुआ। तो लोग बाग ऐसे ही करते थे और कुछ टाइम तक किया है। तो ये जेंडर डिवीजन के लिए हुआ है, इनइक्वालिटी है, डिफरेंस है इन लोगों के मैन और वुमेन के बीच में एक सोसाइटी को लेके। तो ये हमारे यहाँ एक मतलब इंडिया में तो भयानक रहा है, तो बचपन में ही सुना होगा, अभी भी है कि मतलब आप सोसाइटी के मतलब सोशोलॉजिस्ट उसके वे में देखिएगा, लड़कियों को ही मना करते हैं बाहर मत जाओ रात में, लड़के खराब हैं, लड़कों से बात मत करो, वो ऐसा है, ईव टीजिंग हो रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो वुमेन काफ़ी ज़्यादा ना अपने आप को छोटा समझती है, या वो ऐसे सोचती है कि यार सोसाइटी में मेरा ही नाम खराब होगा, लड़कों का क्या है। उनको वो तो सुपीरियर टाइप की वो हैं, उनमें तो सुपीरियर हैं। तो ये जो डिवीजन है ना, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। एथनिक डिवीजन आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द कल्चर डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्स दैट बिलीव दे हैव अ बेसिकली जो एथनिक है, हमारे जो डिफरेंसेस हैं भाई। मतलब मैं सेक्युलर हूँ, बट मैं एक हिंदू फैमिली में मतलब बॉर्न हुई, तो मेरा जो सराउंडिंग्स है वो है, ये है जो भी आप माहौल समझ लीजिए, इन्वायरमेंट समझ लीजिए, है ना, वो हमारा एक हिंदू फैमिली के। अब वहीं आप सिख फैमिली में हुए हैं तो आप कितने ही सिक्युलर हो, आप किसी भी मतलब रिस्पेक्ट करें, बट एक डिफरेंस तो है ना। मतलब आप हिंदू हैं, है ना। अभी बहुत ज़्यादा यही एक मुद्दा है, लव जिहाद, कि पर्सन आपको हिंदू बन के बहलाता है फुसलाता है, जैसा न्यूज़ेस में है। ठीक है, बट टेक्निकली लव जिहाद इज़ लाइक, हाँ हमारे कल्चर अलग थे, मैरिज मतलब शादी तो की उन लोगों ने क्योंकि कल्चर डिफरेंसेस था, उसको एक मतलब सोशली वो एक्सेप्टेड मतलब एक्सेप्ट नहीं करा, तो ये चीज़ हो गई। अभी भी बहुत सारी जगह तो इंटरकास्ट भैया हल्लड़ है, आप ना करेंगे, आप भैया खुदा मतलब आप मौत मांग लो चल जाएगा। आप एक बार को ना मतलब टिंडे भी खा लोगे, बट उनको ना ये नाराज आना कि अदर कास्ट में मतलब आज भी है ना। और एक जो फोर्थ है, ऑल सोसाइटी ऑल्सो हैव डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप है। भाई मेरी मम्मी अलग एज की है, मेरे पापा अलग एज के हैं, मैं अलग एज की हूँ, मेरा भाई तो भाई जेंजी है, उससे तो बात ही ना करो, वो बात ही ऐसे करते हैं ईव, वो हमसे झिलता ही नहीं है। मतलब आ, मेरा सिबलिंग है, तो वो पता है क्या पप्पा के कपड़े पहन लेता है सिर्फ एस्थेटिक वाला लुक लेने के लिए, पता नहीं क्यों मुझे वो गवार सा लगने लगता है, मतलब बहुत ही पगलों वाली हरकतें करने लगता है। सो हाँ, जो एज ग्रुप है उसके कारण भी हमारे मतलब हमारी सोसाइटी में मतलब एक डिफरेंस बन जाता है ना, कि वो एक पर्टिकुलर एज है, टीनेजर्स हैं, वो क्या सोच रहे हैं, यंगस्टर्स हैं, उनके थॉट्स अलग हैं, है ना, वो अलग वे में सोचते हैं। भाई मेरे क्लास का था, माँ कसम, वो तो ऐसा था कि बस पैसा कमाना है, और मैं उसी की एज ग्रुप की हूँ। मेरी थिंकिंग थी कि भाई पीस चाहिए, चाहे कुछ भी करो, मुझे मेरा बिस्तर दे दो, मैं तो सोऊंगी। सो ये जो डिफरेंस था, एज ग्रुप तो सेम थी ना, ठीक है। अब यही मैं अपने सीनियर से एक्सपेक्ट करूं, तो उनके थॉट्स अलग होंगे, वो उस बंदे की तरह सोचते होंगे, बट हमारा एज ग्रुप अलग था, है ना। तो एक ये डिफरेंस, एक ये भी आ जाता है, डिविजन्स आ जाते हैं। सो आज हमने इनइक्वालिटी भी ख़त्म कर दी। कल हमारा, अच्छा ओके, एक और चीज़ है, class, gender, ethnicity, and age are probably the most important social division studied by sociologists. Other significant division include religion difference, division between the disabled and able,
Okay, and the difference in sexuality. Okay, there are other social division compare a central theme within this book. Okay, having set out some of the basic concept and issue within sociology, we will now go on the brief consider the way in which human society have developed between looking at the theory which sociologists have used to explain the social division and social change. ओके, हमने जो ये चीज़ पढ़ी, मतलब आपको एक चीज़ है, क्लास, जेंडर, एथनिसिटी एंड एज, आपको मतलब ये कॉमन है हर सोसाइटी, मतलब बहुत कॉमन है, आप किसी भी सोसाइटी में देखोगे ना ये चीज़ तो दिखेगी, आप ये चीज़ से कहीं, मतलब ये बेसिक है। बट इसके अलावा भी जो है ना, सिग्निफिकेंट डिविजन्स जो है ना, जैसे रिलीजियस डिफरेंस, सॉरी, डिफरेंस बिटवीन डिसेबल्स एंड एबल्स, है ना, डिफरेंस इन सेक्सुअलिटी, है ना, बायसेक्सुअल, हेट्रोसेक्सुअल, होमोसेक्सुअल, तो ये जो है ना अलग अलग चैप्टर्स में हम, मतलब एक पूरा डेडिकेटेड चैप्टर है इसके लिए, ठीक है। और इसके बाद हमारा नया, मतलब एक वो चालू होगा नया, कि द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, भाई डेवलप कैसे हुए, ये मतलब अपनी हिस्ट्री, मतलब सोशोलॉजी ना मिला जुला सब्जेक्ट है, मतलब हिस्ट्री भी है ना, और इकोनॉमिक्स भी है, भाई इतना खर्च कर रहा है तो वो सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, भाई अंबानी और ददलानी वाले हाल है। तो कल हम करेंगे डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, उसके बाद बची है छोटे, मतलब एक और मेजर टॉपिक है, उसके बाद ऑलमोस्ट ख़त्म। तो ये चैप्टर 3 वीडियो में फिनिश हो जाएगा। सो थैंक यू।